नमस्कार, ओम साई राम। आप सभी का टेल्स ऑफ साईं बाबा चैनल पे स्वागत है। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आई होप दैट माई गॉड ब्लेसिंग्स, साईं बाबा's blessings are always upon you। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां हम श्री साईं सच्चरित्र का पाठ करेंगे। आज का अध्याय 1 है और इस पाठ का पूरा अनुसरण हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रणाम। गेहूं पीसने की कहानी और उसका दार्शनिक महत्व। प्राचीन और श्रद्धेय परंपरा के अनुसार हेमाड पंथ विभिन्न नमस्कारों के साथ साईं सच्चरित्र का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले वे सभी बाधाओं को दूर करने और कार्य को सफल बनाने के लिए भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि श्री साईं भगवान गणेश हैं। तब देवी सरस्वती ने उन्हें कार्य लिखने के लिए प्रेरित किया और कहा कि श्री साईं इस देवी के साथ एक हैं और वे स्वयं अपना जीवन गा रहे हैं। फिर देवताओं को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर क्रमशः सृजन, संरक्षण और संहार करने वाले देवता और कहते हैं कि साईनाथ उनमें से एक हैं और वे महान शिक्षक के रूप में हमें सांसारिक अस्तित्व की नदी के पार ले जाएंगे। फिर अपने संरक्षक देवता नारायण आदिनाथ को, जो स्वयं कोंकण में प्रकट हुए, वे भूमि जिसे परशुराम ने समुद्र से, हिंदी संस्करण में राम, पुनः प्राप्त किया था और परिवार के आदि पुरुष को प्राप्त हुई थी। फिर भरद्वाज मुनि के पास, जिनने गोत्र कुल में उनका जन्म हुआ था और विभिन्न ऋषियों याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शकु के पास भी शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वैश्यपायन, नवयोगींद्र आदि और निर्वृति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्तबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा और नरहरि आदि आधुनिक संत भी, उनको भी वो प्रणाम करते हैं। फिर हेमाड पंथ अपने दादा सदाशिव, पिता रघुनाथ, अपनी माँ जिन्होंने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था, उनकी मौसी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और अपने प्यारे बड़े भाई को नमन करते हैं। फिर पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना पूरा और अविभाजित ध्यान उनके काम पर दें और अंत में अपने गुरु श्री साईनाथ, श्री दत्तात्रेय के अवतार, जो उनके एकमात्र आश्रय हैं और जो उन्हें एहसास दिलाएंगे कि ब्रह्म वास्तविकता है और दुनिया एक भ्रम है, और संयोग से उन सभी प्राणियों के लिए जिनमें भगवान निवास करते हैं। पराशर, व्यास और शांडिल्य आदि के अनुसार भक्ति के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन करने के बाद लेखक निम्नलिखित कहानी सुनाते हैं। अब हेमाड पंथ कहानियों का वर्णन करेंगे। 1910 में कुछ समय बाद एक दिन सुबह मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी की मस्जिद गया। निम्नलिखित घटना को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये हेमाड पंथ कहते हैं। अपना मुंह और चेहरा धोने के बाद मैं साईं बाबा ने शुरुआत में गेहूं पीसने की तैयारी करी के लिए उन्होंने पहले फर्श में एक बोरा बिछाया और उस पर एक हाथ से चलने वाली चक्की स्थापित की। ये सब हेमाड पंथ ने अपनी आंखों द्वारा देखा है। फिर वे कहते हैं, साईं बाबा फिर
अपनी कफनी के आस्तीन खींचकर उसे पकड़ लिया और हाथ में चक्की के खूंटी में से कुछ मुट्ठी गेहूं चक्की में ऊपरी छेद में डालकर उसे घुमाने लगे। मैंने सोचा हेमाडपंत सोच में है, बाबा को गेहूं पीसने की क्या काम है जब उनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने भंडारण कर रखा था कुछ भी नहीं, और चूंकि वह भिक्षा पर रहते हैं वहाँ आए या जाने वाले लोग को भी ऐसा ही लगता है, तो बाबा को आटा पीसने की क्या ज़रूरत है, बाबा को चक्की में गेहूं पीसने की क्या ज़रूरत है। बाबा से यह पूछने का साहस लेकिन किसी के पास नहीं था। बाबा को गेहूं पीसने की खबर सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये खबर तुरंत गांव में फैल गई और तुरंत पुरुष और महिलाएं मस्जिद की ओर दौड़ पड़े और वहां देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बाबा की करतूत भीड़ में से 4 साहसी महिलाएं जबरदस्ती ऊपर आईं और बाबा को एक तरफ धकेलते हुए खूंटी या हैंडल अपने हाथ में ले लिया और बाबा की लीलाओं का गान करते हुए पहले तो बाबा क्रोधित हुए, लेकिन उनका प्रेम देखते हुए उन्होंने महिलाओं को अपनी भक्ति से वे प्रसन्न होकर उनको आटा पीसने दिया। जब वे पीस रहे थे तो वे सोचने लगे कि बाबा के पास तो ना घर है, ना संपत्ति, ना बच्चे, ना ही कोई देखभाल करने वाला है और वे भिक्षा पर रहते हैं। उन्हें इसकी आवश्यकता ही क्या है, उन्हें वे आटा पीसने की आवश्यकता ही क्या है। रोटी बनाने के लिए कोई गेहूं का आटा इतनी बड़ी मात्रा में आटे का वह क्या ही करेंगे। शायद बाबा बहुत दयालु हैं। वे इस प्रकार गाते हुए आटा हम बाट देकर हाथ चक्की को एक तरफ रख उन्होंने आटे को 4 भागों में बांट दिया और प्रति व्यक्ति एक भाग निकालना शुरू कर दिया। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वे जो महिलाएं जो बाबा की सहायता के हेतु आई थी उन्होंने सोचा कि बाबा को तो आटे की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वे भिक्षा पे जीवन जीते हैं। लेकिन फिर उनको जब ऐसा एहसास हुआ उन्होंने सोचा कि हम 4 भाग में ये आटा बांट लेते हैं। पर जो बाबा शांत थे उग्र हो गए और उन्हें गाली देते हुए कहने लगे, देवियों क्या तुम पागल हो गई हो? किसके पिता की संपत्ति लूट रही हो? क्या मैंने तुमसे कोई गेहूं उधार लिया था ताकि तुम सुरक्षित रूप से ले जा सको? अब कृपया ऐसा करें कि इस गांव की सीमा पर फेंक दे। यह सुनकर महिलाएं शर्मिंदा हो गईं और आपस में कानफूसी करते हुए गांव के बाहरी इलाके में चली गईं और बाबा के निर्देशन अनुसार आटा फैला दिया। मैंने शिरडी वासियों से पूछा, बाबा ने यहाँ क्या किया? हेमाडपंत पूछ रहे हैं शिरडी वासियों से कि बाबा ने ये क्या किया? उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि गांव में हैजा की महामारी फैल रही है और उसी के विरुद्ध बाबा का यही उपाय था। यह गेहूं नहीं था जिसे पीसा गया, बल्कि हैजा को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और गांव से बाहर धकेल दिया गया था। इस समय से हैजा की महामारी कम हो गई और गांव के लोग खुश थे। यह सब जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही में मेरी जिज्ञासा भी थी। मैं अपने आप से पूछने लगा, गेहूं के आटा और हैजा के बीच क्या सांसारिक संबंध है? दोनों के बीच आकस्मिक संबंध क्या है और उनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? घटना समझ से परे थी। प्रतीत हो रही थी कि वे नहीं समझ आ सकती। मुझे इस पर कुछ लिखना चाहिए और जी भरकर बाबा की मधुर लीलाओं का गान करना चाहिए, ऐसा विचार हेमाडपंत के मन में आया। इस लीला के बारे में इस तरह सोचते हुए मेरा दिल खुशी से भर गया और इस तरह मुझे बाबा का जीवन, सच्चरित्र
लिखने की प्रेरणा मिली। हेमाड पंत कहते हैं ये सब एक कहानी के माध्यम से जब उनको पता पड़ा कि बाबा ने आटे में हेजा को पीसकर गांव की बाहरी दीवारों की तरह एक छत खड़ी कर दी है जहाँ हेजा पिस चुका है और महामारी ख़त्म हो चुकी है, तब उनको सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा हुई। और जैसा कि हम जानते हैं, बाबा की कृपा और आशीर्वाद से ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी अध्याय में दूसरा कहानी का वर्णन किया गया है। वह भी बहुत सुंदर कहानी है। उसका टाइटल, उसका टॉपिक ये है पीसने का दार्शनिक महत्व। आटा पीसना चक्की में, उसका दार्शनिक महत्व क्या है? फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पुटिंग व्हीट इनटू अ व्हीट मशीन। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? गेहूं पीसने की इस घटना का शिरडी के लोगों को जो अर्थ लगाया था, उसका एक अंश हम सोचते हैं एक दार्शनिक महत्व भी है। साईं बाबा लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और इस लंबी अवधि के दौरान उन्होंने लगभग हर दिन पीसने का व्यवसाय किया। हालांकि अकेले गेहूं नहीं, लेकिन उनके असंख्य भक्तों के पाप, मानसिक और शारीरिक कष्ट, उनकी चक्की के 2 पत्थरों में कर्म और भक्ति शामिल थे। पहला निचला और दूसरा ऊपरी। बाबा जिस हत्थे से चक्की चलाते उसमें ज्ञान का हत्या था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि ज्ञान या आत्म साक्षात्कार, मुझे माफ़ करिएगा, आत्म साक्षात्कार तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारे सभी अवगुणों, इच्छाओं, पापों को पीसने का पूर्व कार्य ना किया गया हो। और 3 गुणों में से अर्थात सत्व, रज और तम और अहंकार जो इतना सूक्ष्म है और इसके लिए इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। ये कबीर भी एक बहुत बड़े संत थे कि उन्होंने एक ऐसी कहानी को याद दिलाया जिन्होंने एक महिला को मकई पीसते हुए देखकर अपने गुरु निपत निरंजन से कहा था, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं चक्की में मकई की तरह सांसारिक अस्तित्व के इस चक्र में पिसने की पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। निपत निरंजन ने उत्तर दिया, डरो मत, मेरी तरह इस मिल के ज्ञान के हैंडल को मजबूती से पकड़ो और इससे दूर मत भटको, बल्कि केंद्र की ओर, अंदर ही ओर मुड़े रहो और तुम निश्चित रूप से बच जाओगे। ओम श्री साईं को नमन, सभी को शांति मिले। बोव टू श्री साईं, पीस बी टू ऑल। आज का अध्याय मुझे प्रतीत होता है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। कृपया करके हमारा चैनल टेल्स ऑफ साईं बाबा को सब्सक्राइब करें। हम आप सबको लाइव दर्शन की वीडियोस भी प्रदान करते हैं। ये आज से हमारा नया सीरीज़ हमने शुरू किया है जहां हम श्री साईं सच्चरित्र का वर्णन करेंगे। आज अध्याय 1 का वर्णन हुआ, अगली बार अगले वीडियो में अध्याय 2 का वर्णन होगा। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय।